Hello everyone, welcome to India's largest live learning platform. I am Vaibhav Singhania and I welcome you to the largest live learning platform of India, that is क्रीडा and सही prep है तो आप लोगों की लाइफ सेट है. Let's start our today's lecture with a great quote by the very great man Mr. Nelson Mandela. A winner is a dreamer who never gives up. Right? तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सफलता पाने के लिए सपने देखना जरूरी है. सफलता चाहिए तो सपने देखो, और सपने देखोगे और उसके साथ अगर हार्डवर्क जुड़ गया, उस सपने के साथ यदि हार्डवर्क जुड़ गया तो फिर सफलता पक्की है, सक्सेस पक्की है. तो सपने देखो, उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते जाओ, और मेहनत करते जाओगे. ये मेरा फेवरेट कोट है एक्चुअली. इस कोट को अगर आप लोग डेप्थ में समझोगे, मैं मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स में, बहुत सारे लेक्चर्स में यही कोट लगाता हूँ. क्यों लगाता हूँ? क्योंकि सपने देखना जरूरी. मुझे टॉप करना है यूपीएससी एग्जामिनेशन, मुझे गेट एग्जामिनेशन टॉप करना, ड्रीम बिग. उस सपने के लिए आपकी हार्ड वर्क डबल हो जाएगी, क्योंकि सपना बड़ा है तो मेहनत भी डबल हो जाएगी, और मेहनत डबल हो गई तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता. Right. So this is about me, my friends. My name is Vaibhav Singhania, BTech from IT Kanpur. 4 years of teaching experiences. Gate rank this and this. Cracked ITJ. Also, subjects जो मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाऊंगा: फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, OCF, SOM, स्टील स्ट्रक्चर्स, राइट, हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाऊंगा. यू ऑल कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल सिविल बाय वैभव सर. राइट, इस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे लेक्चर्स के. ठीक है, फिर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, फिर क्या आप लोगों के डाउट रिजोल्यूशंस कंप्लीटली होंगे, मेरे मंथली शेड्यूल मिल जाएंगे लेक्चर्स के, तो आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं. तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं. यू कैन म्यूचुअली डिस्कस एंड कम टू द सॉल्यूशन. फिर उसके बाद क्या है, हमारे सुपर कोर्सेज, यू कैन बाय अवर सुपर कोर्सेज. वी विल बी फॉर यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ गेट एंड ईएससी. हम लोग आपके साथ रहेंगे, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, जिस भी ब्रांच के. राइट, लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश सब. राइट, कोई भी क्वेरी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ये सारे सीरियल फीचर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं. राइट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, lectures, recorded format, everything with the complete guidance procedure. चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स, गेट चैंपियंस प्लान आप सभी लोगों को पता है, करंटली लाइव है, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, ये खुद लेक्चर चैंपियंस प्लान का ही है. थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, सब चीजें, एवरीथिंग, फॉर्मूला क्लासेस, सब्जेक्ट एनालिसिस, वेटेज एनालिसिस, बेस्ट बुक्स, डेली क्विजेस, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज फ्री फ्री फ्री. राइट, तो इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिल सकती. अगर आप लोग डिफरेंट एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये मेगा मॉक चैलेंज देखिए. दिस कैन बी द करियर चेंजिंग पाथ. देखिए, गेट 2020 को फोकस कर रहे हैं, बाहर के एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राई अवर मेगा मॉक चैलेंज. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज अबाउट अ कंट्रोल वॉल्यूम. क्या होता है कंट्रोल वॉल्यूम? अ कंट्रोल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग per unit of time. No, a volume fixed in space, the volume in which the control device is situated. Control device, fluid में control device, the volume of the fluid controlling device. नहीं, आंसर will be the volume which is fixed in space. देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम कुछ नहीं होता. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं और फ्लूइड पार्टिकल्स जो बाहर निकल रहे हैं, राइट, किसी स्पेस में इनका इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, इनका मोमेंटम ट्रांसफर कितना है, कितना मोमेंटम ये यहाँ से लेके जा रही है और कितना मोमेंटम ये यहाँ से निकाल रहे हैं. तो उस हिसाब से मैं अंदर वाले फ्लूइड्स के बारे में बता सकता हूँ कि इस स्पेस में एक्चुअली हो क्या रहा होगा. राइट, इस स्पेस में और कौन कौन से रिजल्टेंट फोर्सेस आ रहे होंगे. बिकॉज अगर फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है तो वो फोर्स भी लगाता है. कभी भी एक जेट को जब आप किसी के पे थ्रो करते हो तो फोर्स लगाता है, इट अप्लाइज फोर्सेस. राइट, सो फ्लूइड पार्टिकल्स कैरीज अ मोमेंटम विद इट. राइट, और अगर वो मोमेंटम का चेंज होगा किसी एक यूनिट टाइम में तो फोर्सेस का जनरेशन होगा. राइट, तो ये सारे फोर्सेस के एनालिसिस के लिए, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड फ्लो, हम लोग एक इमेजिनरी स्पेस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? इमेजिनरी स्पेस. और जनरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनरली जो इस इमेजिनरी स्पेस की जो बाउंड्रीज हैं वो हम लोग फ्लूइड फ्लो के परपेंडिकुलर एज्यूम करने की कोशिश करते हैं. बनाते ऐसे हैं ताकि इसकी बाउंड्री फ्लूइड फ्लो के परपेंडिकुलर हो. ये कुछ बातें हैं कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में. इट्स एन इमेजिनरी स्पेस जो कि आप लोग बनाते हैं टू एनालाइज द फ्लूइड मोमेंटम ट्रांसफर. राइट, चलिए, second question for us. In a steady incompressible fluid flow with a uniform velocity distribution,
द मोमेंटम फ्लक्स इन अ गिवन x डायरेक्शन पास्ट अ गिवन सेक्शन इज एक्सप्रेस्ड। क्या बोल रहा है, मोमेंटम फ्लक्स कितना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मोमेंटम फ्लक्स क्या चीज है, व्हाट इज एक्चुअली द मोमेंटम फ्लक्स, ये पता होना चाहिए, उसके बिना कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो मोमेंटम फ्लक्स इज डिफाइंड एज मोमेंटम कैरीड बाय फ्लूइड पार्टिकल पर यूनिट टाइम में फ्लूइड पार्टिकल्स कितना मोमेंटम लेके जा रहा है, दैट इज एक्चुअली द मोमेंटम फ्लक्स। तो सपोज करते हैं कोई आपका सेक्शन है, लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ सेक्शन, राइट, और इस सेक्शन के थ्रू x डायरेक्शन में vx वेलोसिटी, x डायरेक्शन में क्या है vx वेलोसिटी, तो मुझे क्या करना है मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो सपोज dt टाइम में कितना मोमेंटम ये लेके जाएगा, आप लोग बोलोगे मास इनटू वेलोसिटी, यही तो मोमेंटम होता है, इन अ टाइम dt, पर यूनिट टाइम चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, कितना मास लेके ये चला गया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू के लिए मैं क्या लिखूंगा, आप लोग को पता है मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और आप लोग वॉल्यूम के लिए बोल सकते हो यदि इसके थ्रू डिस्चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है x डायरेक्शन में, तो आप लोग बोलोगे रो मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय dt। किसी dt टाइम में q इंटू dt वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, ये जो स्मॉल वॉल्यूम है किसी dt टाइम में q इंटू dt, सो रो q dt इज द मास फ्लो। देखो यहाँ से रो q dt इज द मास फ्लो मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, दैट इज vx डिवाइडेड बाय dt। तो आसानी से आप लोग के पास आ जाएगा रो q vx। दिस इज एक्चुअली द मोमेंटम फ्लक्स। दिस क्वांटिटी गिव्स यू रेट ऑफ मास, रो इनटू q क्या देगा आपको, रेट ऑफ मास, दिस इज नथिंग बट dm by dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा आप लोग के पास, राइट। तो ये मोमेंटम फ्लक्स कुछ नहीं होता, इट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स ओनली। किसकी यूनिट है, ये फोर्स की ही यूनिट है। तो ध्यान देना ये रो क्यू vx किसकी यूनिट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की है, ऊपर मोमेंटम नीचे टाइम, तो मोमेंटम बाय टाइम फोर्स की यूनिट है, तो कुछ नहीं होता, ये मोमेंटम फ्लक्स फोर्स ही होता है। एंड आंसर इज रो क्यू vx। इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास रो क्यू मल्टीप्लाइड बाय vx, राइट। तो आप लोग के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही आ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अ जेट ऑफ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 has an area of 0.02 meter square कर देना इसको, and a velocity of 10 meter per second. If it strikes a plate normally, the force exerted on the plate is. Suppose करते हैं कोई एक प्लेट है आप लोगों के पास, और यहां से इस प्लेट में एक जेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा है, there is a jet of fluid that is striking in this plate। तो इस तरह से ये स्ट्राइक करेगा और ये प्लेट कैसे पैरेलली मूव हो जाएगा, यहां से it will move like this, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह से कंट्रोल वॉल्यूम ले लेता हूं, लेट मी टेक अ कंट्रोल वॉल्यूम लाइक दिस। मुझे फोर्सेस निकालने हैं कि जेट ऑफ फ्लूइड ये प्लेट से एकदम चिपका के कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया। मैंने बताया था कि फ्लूइड पार्टिकल के परपेंडिकुलरली लेता हूं मैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल ऐसे जा रहा था वर्टिकली अपवर्ड, तो मैंने यहाँ से अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे इस कंट्रोल वॉल्यूम के एनालिसिस कैसे करेंगे। सी यहाँ से जो पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि रो क्यू वी एक्स इज अ टर्म ऑफ फोर्स। ये किसकी टर्म है, फोर्स की टर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक तो नॉर्मल वो फॉर्मूला वाला तरीका होता है कि फोर्स एक्सटर्नल ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम, एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम इज द मोमेंटम फ्लक्स गेटिंग इनसाइड इन द एक्स डायरेक्शन माइनस मोमेंटम फ्लक्स गेटिंग आउटसाइड इन द एक्स डायरेक्शन, ऐसे निकाल सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से अप्रोच करता हूं, देखो बहुत आसान तरीका है। हमेशा ध्यान रखना किसी भी स्पेस में यदि लिक्विड अंदर जाएगा कभी भी कंट्रोल वॉल्यूम, तो वो अपने जाने की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में वो घुस रहा है उस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। होता ही है, ऐसे लिक्विड को मारो, किसी ने बचपन में ऐसे प्रेशर से लिक्विड मारा होगा ना, जिधर लिक्विड जा रही है उसी डायरेक्शन में उसको ढकेलेंगे। तो इफ लिक्विड इज गेटिंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम तो वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अगर लिक्विड कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। एग्जाम्पल इज रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट से जो एयर मास नीचे निकलते हैं उसके मोमेंटम के कारण रॉकेट पे फोर्स ऊपर लगता है, तो एयर मास रॉकेट से बाहर निकले, ठीक है। सपोज ये रॉकेट बनाया मैंने यहाँ पे,
और एयर मास यहाँ से नीचे जाते हैं, और ये एयर मास के कारण जो रॉकेट धुआं छोड़ता है नीचे, उसके कारण रॉकेट पे फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लगता है। तो किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम से यदि लिक्विड बाहर जाएगा तो वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये दो कंसेप्ट आपने सीख लिया, ये दो कंसेप्ट आपने समझ लिया तो जिंदगी आपकी आसान है। अब देखो इस कंट्रोल वॉल्यूम पे मैं कैसे स्टडी करता हूँ। दिस इज माई कंट्रोल वॉल्यूम, द फ्लूइड विच इज गेटिंग इनसाइड इट विल अप्लाई फोर्स, नीले मैं लाल से फोर्स बना रहा हूँ, इट विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड द वैल्यू इज रो क्यू वी एक्स। ठीक है, रो क्यू वी एक्स। अब फ्लूइड एक्स डायरेक्शन में इसमें कोई बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम की स्टडी देखना, इस कंट्रोल वॉल्यूम की, ये व्हाइट वाला कंट्रोल वॉल्यूम, ये ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम पे एक फोर्स लग रहा है रो क्यू वी एक्स इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस रो क्यू वी एक्स को बैलेंस करने के लिए कंट्रोल वॉल्यूम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। कंट्रोल वॉल्यूम इज ए स्टेबल क्वांटिटी, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू होगी रो क्यू वी एक्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। और वो अप्लाई कौन करेगा? प्लेट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स प्लेट में भी लग जाएगा, प्लेट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग जाएगा, राइट। तो प्लेट पे यही रो क्यू वी एक्स लाल वाला फोर्स लग जाएगा, रो क्यू वी एक्स, न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। इस रो क्यू वी एक्स को कंट्रोल वॉल्यूम में बैलेंस करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इस कंट्रोल वॉल्यूम में एक्स डायरेक्शन, इट्स रो क्यू वी एक्स कमिंग फ्रॉम द प्लेट, और सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रो क्यू वी एक्स विल बी अप्लाइड ऑन द प्लेट। ठीक है, तो प्लेट पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? इट इज रो क्यू वी एक्स। इसको बहुत लोग ऐसे भी याद रखते हैं, रो क्यू की वैल्यू एरिया ऑफ द जेट मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू को मैं ए इंटू वी एक्स लिख सकता हूँ, तो रो ए वी एक्स स्क्वायर, तो डाल दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? एरिया इज गिवन, रो इज 800, 800 हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, 0.8 है, एरिया 0.02 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर 100, तो कितना 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 न्यूटन, राइट। रो क्यू वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर, 1600 न्यूटन विल बी द फोर्स। समझ में आ गई बात? तो बढ़िया सवाल था, आप लोगों को इस तरह से याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ध्यान देना, एक्स डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स था एक्स डायरेक्शन में, राइट। ये यहाँ से जो फोर्सेस लगेंगे, देखिए ये जो लिक्विड बाहर निकल रही है वाई डायरेक्शन निकल रही है, तो ये लिक्विड बाहर जा रही है। इफ दिस लिक्विड इज गोइंग आउट सो इट विल अप्लाई फोर्स ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लिक्विड भी बाहर जा रही है, सो इट विल अप्लाई फोर्स ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आगे बात? तो नॉर्मल टू द प्लेट यही फोर्सेस लगेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व। A water jet of 0.015 meter square in area has a velocity of 15 meter per second. If this jet impinges normally on the plate which is moving at a velocity of 5 meter per second in the direction of the jet, the force on the plate is due to the impact. देखिए आप लोग थ्योरी लेक्चर में समझेंगे, हमारे सुपर सब्सक्रिप्शन में भी समझेंगे, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको बहुत आसानी से प्रूफ आ जाता है इसका, जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं तो, कि अगर प्लेट मूव कर रही है सो एनालाइज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट। मैं प्लेट के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, आई एम एनालाइजिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। अगर मैं प्लेट के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट, प्लेट को स्टॉप कर दिया है और उसके रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताना फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सपोज ये फ्लूइड पार्टिकल है जो एंटर कर रहा है, फ्लूइड पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, दिस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो इसको रेस्ट में लाना है, इसको रेस्ट में लाने के लिए मैं इधर 5 मीटर पर सेकेंड इस पे ऐड करूंगा, तो इसको रेस्ट पे ला दिया मैंने, राइट। तो ये सारी नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड दुनिया के हर ऑब्जेक्ट पे करूंगा। तो अगर जो जेट है वो 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी तो 15 आगे और 5 पीछे, तो नेट वेलोसिटी ऑन द जेट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। सो अब प्लेट को मैंने रेस्ट पे ले आया, प्लेट के रेस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, तो सेम फॉर्मूला लगा दो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट। देखो ध्यान देना, फोर्स इज डिफाइंड एज रो ए वी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे केस में, इस केस में जो फोर्स है वो आप लोग डिफाइन कर दोगे रो ए वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये कैसे आता है, कैसे इसका प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बहुत आसानी से, बट ये सेशन प्रैक्टिस के लिए, प्रूफ के लिए नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है, राइट। पेड बैचेस में मैंने कराया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में, विजन हिंदी में, कि कैसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट करना है हमें, सो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट दिस इज द वेलोसिटी, तो फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू रो,
वाटर के बारे में बात कर रहा है तो रो इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 0.015 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर, वी रिलेटिव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1.5 इंटू 1000 1500 न्यूटन विल बी द फोर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान देना अगर प्लेट मूव कर रही है सो यू कैन ऑलवेज एनालाइज विद रेस्पेक्ट टू प्लेट। चलिए ठीक है, तो अभी ये डिराइव किया था फोर्स इज नथिंग बट रो ए वी रिलेटिव का स्क्वायर द नॉर्मल फोर्स टू द प्लेट। प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा कंट्रोल वॉल्यूम लेके डिसाइड किया था मैंने, राइट। ये वाली जो फ्लूइड्स हैं ये बाहर जा रही हैं तो ये वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगे, मुझे तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, एक्स डायरेक्शन की प्लेट पे नॉर्मली फोर्स कितना लग रहा है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व। A two-dimensional jet strikes a fixed two-dimensional plane at a 45 degree to the normal to the plane. This causes the jet to split in two streams whose discharge are in the ratio. उसका डिस्चार्ज किस रेशियो पे होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। लेट अस सपोज कि ये आपकी प्लेट थी, ध्यान देना बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज ये आपकी प्लेट थी, दिस इज योर प्लेट। अब इस पे एक जेट स्ट्राइक किया है 45 डिग्री टू द नॉर्मल टू द प्लेट, ठीक है। सपोज मैं जेट किससे बनाऊं, लाल कलर से बनाऊं। इस पे एक जेट स्ट्राइक किया 45 डिग्री नॉर्मल टू द प्लेट। तो प्लेट का नॉर्मल अगर ये है तो जेट ऐसे स्ट्राइक किया इस, ये जेट की डायरेक्शन, लाल कलर से मैंने जेट बनाया, ठीक है। तो आप लोग को पता है ये जेट का कुछ पार्ट इधर जाएगा, ये जेट ऐसे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ये जेट का कुछ पार्ट इधर जाएगा, ये जेट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से कुछ पानी बाहर निकलेगा और कुछ पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, और पानी एक्चुअली ऐसे जा रहा था एंड इट्स 45 डिग्री नॉर्मल टू द प्लेन। ये एंगल 45 डिग्री, दिस एंगल इज एक्चुअली 45 डिग्री। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बहुत आसान है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ से आप लोगों को पूछा सपोज यहाँ से Q1 डिस्चार्ज आ रहा है, ये Q2 डिस्चार्ज आ रहा है और ये डिस्चार्ज Q है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2? ठीक है, तो आप लोगों को क्या पूछा हुआ है कि डिस्चार्ज का रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज, यही चीज आप लोग को पूछी हुई है। तो देखो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना कि अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम ये वाला ले लेता हूँ, इफ आई टेक दिस कंट्रोल वॉल्यूम, किससे बनाऊं, नीले पेन से बनाता हूँ। ये मैंने कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, इस कंट्रोल वॉल्यूम पे एनालाइज कर। जैसे मैंने कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन किया, ठीक है, इस कंट्रोल वॉल्यूम में आप लोग मुझे बताओ कि मैं इस पॉइंट पे अगर एनर्जी इक्वेशन लगा दूं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैं एनर्जी इक्वेशन लगा दूं, तो क्या मैं एनर्जी इक्वेशन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। आई कैन डेफिनेटली अप्लाई एनर्जी इक्वेशन। कैसे? क्योंकि ध्यान देना कि जब भी ये प्लेट की बात करेगा, दिस प्लेट्स आर एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट। लगा के देखो एनर्जी इक्वेशन। सपोज इसको मैं 0.1 माना, सपोज इसको मैं 0.2 माना, तो लेट्स में अप्लाई P1 बाय गामा प्लस B1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय गामा प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस हेड लॉसेस। सबसे पहली बात, मैं प्लेट को हॉरिजॉन्टल मानता हूं। ध्यान देना, फोर्सेस और प्लेट्स में हमेशा प्लेट्स को मैं हॉरिजॉन्टल मानता हूं। दूसरा, प्लेट को फ्रिक्शनलेस मानता हूं। अगर मैंने प्लेट को हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस माना है तो हेड लॉसेस नहीं होंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होंगे, और हॉरिजॉन्टल होंगे तो 1 और 2 पॉइंट पे डेटम हेड भी सेम होगा, राइट। एंड इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में होती है चीजें, राइट। तो ऑलवेज प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो 1 और 2 पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 होगा। फर्स्ट कंडीशन कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे वेलोसिटी सेम होगी, V1 और V2 सेम होगी। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर मैं तीसरा पॉइंट बोलूं और 1 और 3 पे अगर लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी V1 ही होगी। तो तीनों जगह पे वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आ गई। डिस्चार्जेस का रेशियो कैसे निकाला जाए, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज। अगर ये प्लेट फ्रिक्शनलेस है, अगर ये प्लेट फ्रिक्शनलेस है तो y डायरेक्शन में देखना, अगर मैं इसको x डायरेक्शन लूंगा और इसको मैं y डायरेक्शन लूंगा, तो y डायरेक्शन में
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम पे। क्यों नहीं एक्ट करेगा? वाई डायरेक्शन में लगेगा कैसे फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स आ नहीं सकता इस कंट्रोल वॉल्यूम पे वाई डायरेक्शन, राइट। एक्स डायरेक्शन में आ सकता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेट, प्लेट के नॉर्मल से फोर्स आ सकता है, बट वाई डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं आ सकते। और अगर वाई डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं आ सकते तो इस कंट्रोल वॉल्यूम की स्टडी देखो। ये मैंने ये सपोज एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाया, इस कंट्रोल वॉल्यूम से यहां से एक लिक्विड अंदर जा रही थी जिसके पास वेलोसिटी v1 थी, ठीक है। यहां से एक लिक्विड बाहर जा रही है जिसके पास भी वेलोसिटी v1 है, और यहां से एक लिक्विड बाहर जा रही है जिसके पास भी वेलोसिटी v1 है। बट यहां से डिस्चार्ज q अंदर जा रहा था, यहाँ पे डिस्चार्ज मैंने q1 बोला और यहाँ पे डिस्चार्ज मैंने q2 बोला। मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें y डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ सकता, तो फ्लूइड के कारण जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस हो रहे होंगे y डायरेक्शन में। तो फ्लूइड के कारण फोर्सेस कौन कौन से होंगे y डायरेक्शन में? सर यहाँ से ये अंदर घुस रही है पार्टिकल, ये पार्टिकल अंदर घुस रही है, तो ये तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी, और जिस डायरेक्शन में अंदर घुसती है ना सर, आपने बताया था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, राइट, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। और ये एंगल देखो 45 डिग्री गिवन है आपको क्वेश्चन में विद द नॉर्मल, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा सर। तो देखो ये वाला कंपोनेंट होगा v1 sin 45 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट होगा v1 cos 45 डिग्री, राइट। तो सर जो लिक्विड पार्टिकल अंदर घुस रहा है वो y डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाएगा? v1 sin 45 डिग्री के कंपोनेंट के हिसाब से। तो देखना y डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैं बोलूंगा रो q v1 sin 45 डिग्री, रो q into v होता है। So this is actually y component and the force is in the direction of entering, जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, v वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये वाला पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वैल्यू होगी रो q1 v1। ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसकी वैल्यू होगी रो q2 into v1। y डायरेक्शन पे नेट फोर्सेस बराबर कर दो क्योंकि इस कंट्रोल वॉल्यूम में y डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ सकता। तो टोटल अपवर्ड फोर्स रो q v2 प्लस रो q v1 sin 45, रो q2 v2 की वैल्यू तो v1 के बराबर ही है तो v1 ही लिख देता हूँ, सारी वेलोसिटी v1 के बराबर, रो q2 v1 अपवर्ड फोर्स प्लस रो q v1 sin 45, रो q v1 sin 45 डिग्री, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू रो q1 v1, रो q1 v1 नेट डाउनवर्ड फोर्स रो गया, v1 गया, सब गया, क्या बचा आपके पास? q2 प्लस q बाय रूट 2, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू q1। और एक इक्वेशन तो पता होगी, जितना डिस्चार्ज अंदर घुस रहा है उतना डिस्चार्ज बाहर जाएगा, तो q डिस्चार्ज अंदर घुस रहा है तो q1 प्लस q2 इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू q, q1 प्लस q2 इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू q। तो q की वैल्यू यहाँ पे डाल दो q की वैल्यू, q की वैल्यू अरे डाल दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? q2 प्लस q1 प्लस q2 बाय रूट 2 इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू q, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू। देखो यहाँ से ये आ जाएगा q2 रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इट इज एक्चुअली q1 1 माइनस 1 बाय रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 गया, q1 बाय q2 की वैल्यू बता दो, यहाँ से आपके पास q1 बाय q2 की वैल्यू आ जाएगी, q1 बाय q2 इट इज एक्चुअली रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1। कैलकुलेट करो इसका आंसर और फटाफट मुझे दो, रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करेंगे, रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5.82, 5.82, ठीक है। आंसर देख लो यहाँ से 5.83 का आंसर। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने किया क्या, एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाया, उस पे y डायरेक्शन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था क्योंकि फ्रिक्शन लेस मानते हैं जनरली, नहीं गिवन होगा तो मान लेना। फ्रिक्शन लेस के कारण हम लोगों ने जो नेट मोमेंटम फ्लक्स है y डायरेक्शन में, नेट मोमेंटम फ्लक्स लिक्विड पार्टिकल का, उसी को जीरो कर दिया, नेट मोमेंटम फ्लक्स को, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द y डायरेक्शन, राइट। तो जो घुस रहा है पार्टिकल वो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो निकल रहा है पार्टिकल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सबसे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बताया था। चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, फिर सेशन खत्म करते हैं। फिगर शोज अ रोटेटिंग वाटर स्प्रिंकलर, फिगर क्या शो कर रहा है? एक रोटेटिंग वाटर स्प्रिंकलर
the area of the nozzle at each end of the arm is 1.2 centimeter square. Area तो square में होगा 1.2. If the discharge flowing out of the sprinkler is 2.4 liter per second, मतलब टोटल डिस्चार्ज स्प्रिंकलर के अंदर जो जा रहा है वो 2.4 लीटर पर सेकेंड, 2.4 लीटर पर सेकेंड. ध्यान देना, ये जो डिस्चार्ज यहाँ से जाएगा ये ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमेशा. ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे 1.2 लीटर पर सेकंड जाएगा, यहाँ पे 1.2 लीटर पर सेकंड जाएगा. ये आप लोग हमेशा मान सकते हो. यू कैन ऑलवेज अज्यूम दिस. ठीक है, द डिस्चार्ज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द पाइप इट विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेक्शन. ठीक है, एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज 7.69 रेडियन पर सेकंड. द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द वाटर इमिनेटिंग फ्रॉम ए ये पॉइंट है, द एंड ऑफ द शॉर्टर आर्म, जो शॉर्टर आर्म का एंड है, वहां से कितना एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द वाटर बाहर निकल रहा होगा. तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो. सबसे पहली बात आप लोग एक बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू द स्प्रिंकलर, वेलोसिटी ऑफ द वाटर रिलेटिव टू द स्प्रिंकलर इज डिफाइंड एज डिस्चार्ज बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर. सपोज मान लो ये स्प्रिंकलर नहीं घूम रहा है, मान लो, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर की बात कर रहा हूँ ना, स्प्रिंकलर इज नॉट रोटेटिंग, ऐसे ही बैठा हुआ. तो आप लोग मुझे बताओ जितना पानी यहाँ से जा रहा है, जितना पानी यहाँ से जा रहा है वो बाहर निकल जाएगा, विच इज डिफाइंड बाय डिस्चार्ज बाय एरिया. यस, so it is defined as discharge by cross sectional area is defined as velocity of water with respect to sprinkler. स्प्रिंकलर के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है. ध्यान देना, डिस्चार्ज बाय एरिया, ऑलवेज रिमेंबर. तो इट इज कैलकुलेटेड एज, कैलकुलेट कर लो, डिस्चार्ज आपको दे रखा है 2.4 लीटर पर सेकंड. 2.4 लीटर को सीसी में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ सीसी पर सेकंड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1.2. और मैंने बोला था ये आधा आधा डिस्चार्ज डिवाइड हो जाएगा. तो ये डिस्चार्ज अगर यहाँ से 2.4 जा रहा है तो यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 1.2 जाएगा. तो डिवाइड बाय 2 कर देना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आंसर कितना आ जाएगा, करके देखो जल्दी से. ये 2.4 गया, कितना आ गया ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर आ गई. स्प्रिंकलर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ वाटर आई है. ध्यान देना माय फ्रेंड्स, स्प्रिंकलर के रेस्पेक्ट में. अब देखना ये स्प्रिंकलर जो है वो घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ये घूम रहा है. तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, velocity of water with respect to ground. Absolute velocity is velocity of water with respect to sprinkler plus velocity of, सारे वेक्टर्स हैं, plus velocity of water plus velocity of sprinkler with respect to ground. सॉरी, स्प्रिंकलर के रेस्पेक्ट में velocity of water plus velocity of sprinkler with respect to ground. सारे वेक्टर से ध्यान रखो. जो पानी की वेलोसिटी है, स्प्रिंकलर जब रेस्ट में था उसके रेस्पेक्ट में पानी की वेलोसिटी प्लस स्प्रिंकलर के पास भी तो कुछ वेलोसिटी है. ये कुछ ऐसा समझो कि एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक. ठीक है, अब यहाँ पे एंट की वेलोसिटी सपोज 3 मीटर पर सेकंड है जब बुक स्टेशनरी थी. एक चींटी है, चींटी एंट, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है विथ रेस्पेक्ट टू बुक, बट बुक भी तो मूव कर रही है. लेट अस सपोज बुक मूव कर रही है आगे 4 मीटर पर सेकंड. तो इस एंड की नेट वेलोसिटी कितनी हुई 3, जब बुक रेस्ट में थी तो 3 प्लस बुक इज आल्सो मूविंग, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज 3 + 4 7 मीटर पर सेकंड. इन द सेम वे आई एम राइटिंग इट हियर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंकलर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंकलर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो देखो ये आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है, अपवर्ड. सो 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लूं क्योंकि आप लोगों को पता है अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो. वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड विद प्लस एंड माइनस इफ द मोशन इज इन वन डायमेंशन. So velocity of water with respect to sprinkler upward 10 मीटर पर सेकंड प्लस velocity of sprinkler with respect to ground. ए पॉइंट पे पूछा है ना, ए पॉइंट पे ध्यान देना, r into ओमेगा, ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो इसकी स्प्रिंकलर की भी तो वेलोसिटी r ओमेगा ऐसी होगी अपवर्ड में, तो ये भी अपवर्ड है तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो 10 प्लस r इज 0.2 20 सेंटीमीटर, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ओमेगा आपको गिवन है 7.69, डाल दो. 10 प्लस 0.2 इंटू 7.69, 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय
कितना आ जाएगा 11.538 11.538। ठीक है, तो आंसर है क्या? हाँ है, डी है, डी इज द आंसर, राइट। अगर आप लोगों को यहीं पे पूछता कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती, तो आप लोग क्या बोलते? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू स्प्रिंकलर इज अपवर्ड एंड दिस इज एक्चुअली 10 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंकलर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डाउनवर्ड, आर ओमेगा। यहाँ की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी और उसकी कितनी होगी? 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो इसी तरह से बी पॉइंट पे भी वेलोसिटी ऑफ वाटर निकाल लो। बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा velocity of water with respect to ground at point B is 10 meter per second upward, velocity of water with respect to sprinkler minus 0.3 into omega 7.69 downward। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 10 minus 0.3 multiplied by 7.69, 7 point कितनी आ रही है? 693 आ रही है। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। तो ये भी आप लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इस्तेमाल यूज होता है, इट इज वेरी यूजफुल इन दिस काइंड ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन। अब देखो, कभी कभी एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान देना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, लिक्विड बाहर निकल रहे हैं क्या? लिक्विड बाहर निकल रहा है क्या? अरे लिक्विड इज मूविंग आउटसाइड। तो अगर लिक्विड बाहर निकल रहा है ऐसे, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होगी रो क्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी with respect to ground 11.538, this is the net velocity through which the object is moving, rho q into 11.53। यहाँ पे भी लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो फोर्स लगाएगा पीछे डायरेक्शन में, दैट इज रो क्यू मल्टीप्लाइड बाय 7.69 ये फोर्स लगाएगा। और इस पॉइंट के बाद इनका टॉर्क ले सकते हो आप लोग, इनका टॉर्क, ये सपोज 0.2 है, ये सपोज 0.3 है, तो इस फोर्सेस का टॉर्क ले सकते हो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0. अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो इन फोर्सेस का टॉर्क आ जाएगा इस पॉइंट के बाद। कभी कभी देखो यहाँ पे बोला रहता है इट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से टॉर्क, नेट टॉर्क 0 होगा, तो इन दोनों का टॉर्क को बराबर कर देना, नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट 0 होगा, राइट। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज एक्चुअली, तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट माय फ्रेंड, जो आप लोगों को समझने की जरूरत थी। और कोई डाउट होगा तो आप लोग हमेशा मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज, आई एम ऑलवेज बी अवेलेबल। ठीक है, तो आप लोग देखना इस केस में ये दोनों टॉर्क को बैलेंस करके देखना, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, चेक करना, ये होमवर्क है आप लोगों का, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, चेक इट, ठीक है। तो चेक करना क्या ये बराबर आ रहे हैं, आई थिंक ये बराबर आ रहे हैं, राइट, आई थिंक इट इज कमिंग टू बी सेम, यस सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, राइट। तो टॉर्क सेम आएंगे ही आएंगे, राइट, क्योंकि इट इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट ओमेगा। तो यही कंसेप्ट है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, जो मोमेंटम फ्लक्स का कंसेप्ट है वो आप लोग अंदर घुसने वाली लिक्विड की लॉन्ग फोर्स, बाहर जाने वाली लिक्विड की ऑपोजिट फोर्स, इस कंसेप्ट से सॉल्व करोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं, नेवर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। ये रिकॉर्डेड सेशन था क्योंकि आज वेडनेसडे है, राइट। वेडनेसडे को जनरली, so this is our star faculty team of the grade of the best faculty team, this is our achievers, and you can also buy grade up super subscription and stay with us. We can also have green card for online mock test designed by the topper. We will be staying with all of your journey, with your complete journey of GATE and DSC, complete doubt resolution for all of you, right? Structured live courses, recorded form is also available, so you can have grade up super subscription and with grade up sahi prep hai my friends, so life set। Thanks all, thank you everyone।